मानव को सदैव मानव के हित की बात ही सोचना चाहिए और मानव के कल्याण के लिए अगर उसके प्राण भी जाए तब भी सस्ता है। हर हाल में मानव को मानव का कल्याण ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं मानव के कल्याण के लिए मानव का रूप ही धारण करता है। तो जिसने इस सृष्टि को बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है, वह स्वयं मानव के कल्याण के लिए मानव का रूप अगर धारण करता है तो मानव को कम से कम इस पर विचार तो करना ही चाहिए कि हमें हर हाल में मानव के हित की ही बात सोचना है और मानव के हित का ही कार्य करना चाहिए। यही सत्य है। ये तो सभी जानते हैं, सबको पता है कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि अपना परिचय दे। क्या जरूरत है? जब वो खुद ही ताकतवर है, तो जब वो अपनी ताकत से वो सब कुछ बना सकता है तो उसमें परिचय देने की क्या जरूरत है? हम अवतार हैं और अवतार कहने से कोई अवतार हो जाएगा? और अवतार कहीं 1000 में आता है या 100-200 अवतार होते हैं या 2-3-4 होते हैं? एक ही होता है। धर्म पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। और मानव के हित के लिए जितने भी कार्य किए जाए, उसके हित के लिए जो भी कुछ किया जाए वही धर्म है। मानव को हमेशा द्वेष भाव से दूर रहना चाहिए और एक मानव को दूसरे मानव से अगर प्रेम नहीं बन रहा है तो घृणा भी नहीं करनी चाहिए। यही धर्म है। हर चीज का एक नियम है, विधाता का एक विधान है। भगवान राम भी धरती पे आए, अवतार लिया, वनवास चले गए, लौटे, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। ये उसी से संबंधित है। उतने दिन के लिए मेरा जो मैंने आपको बताया कि ये 4 भागों में मेरा जीवन है। हर भाग का हर भाग की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग रोल है, अलग अलग कार्य है। इसलिए 3 भाग तो मेरे लिए जो लिखा गया है, 3 भाग जो मेरे जीवन का बनाया गया, उसमें सिर्फ अपमान, इसके सिवा कुछ नहीं उसमें दिया गया। लेकिन चूंकि ये 4था भाग और आखिरी भाग है, इसी भाग में सारे कार्य सुनिश्चित किए गए हैं कि होना है, इसलिए ऐसा 4थे भाग में हुआ, 3 भाग नहीं हो पाया। और 92 से लेकर 2000 तक 3 पार्ट ही चलता रहा। 4था भाग तो 2001 से शुरू हुआ है और अभी यह संपन्न होने के कगार पे है। ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है कि मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी, ऐ इंसानों, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और मैं सक्षम हूं, जब जो चाहूं कर सकता हूं। फिर भी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए अपमान, हर दुख, हर कष्ट बर्दाश्त करने के लिए मैं धरती पे आता हूं। फिर भी तू इतना नासमझ है, मुझे समझ नहीं पा रहा। अगर पहले ही पहचान हो जाए तब तो कोई कार्य संभव हो नहीं सकता। इसलिए पहचान न वो देते हैं और न देने का कोई ऐसा विधान बनाया है, न कोई ऐसा चमत्कार करने का उन्होंने नियम बनाया है। उन्होंने इंसानों के लिए जो दुनिया बनाई है, इंसान के रूप में भगवान को आना और इंसान का कल्याण करना और फिर अदृश्य हो जाना, ये भगवान के नियम में है। और भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि उसको परिचय देने की आवश्यकता नहीं। मेरा सारा जीवन समर्पित है मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए। मैंने इससे पहले भी बताया है कि मेरे जीवन के सिर्फ 4 भाग हैं। 3 भाग समाप्त हो चुके हैं, 4था ये आखिरी है। पूरे संसार के कल्याण के लिए यह कार्य है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, न मैं किसी एक व्यक्ति का हूं। मैं पूरी जनता का हूं, पूरे देश का हूं और सारे देश की सेवा के लिए हूं। सारे देश का मैं सेवक हूं। सारे मानव समूह का मैं सेवक हूं। सबके कल्याण की बात मुझे करना ही होगा।